बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के राजनीति शास्त्र से वर्कशीट 63 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संघवाद। बच्चों, पुनरावृत्ति कार्य चल रहा है। पहले बच्चों हम संघवाद के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों के आंसर्स करेंगे। तो प्यारे बच्चों, संघवाद क्या है? वास्तव में संघवाद दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता होता है। बच्चों, इस आधार पर कहा जा सकता है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हैं। पहला केंद्रीय स्तर हो और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। प्यारे बच्चों, भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, संघवाद को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक साथ आकर संघ बनाना और दूसरा साथ लेकर संघ बनाना। प्यारे बच्चों, साथ आकर संघ बनाने के अंतर्गत दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना होता है। सभी स्वतंत्र राष्ट्रों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया और बहुत सारे देश हैं। यार बच्चों, ऐसे साथ लेकर संघ बनाने में एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, इसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। प्यारे बच्चों, जैसे भारत देश है अपना, जापान है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने संघवाद के बारे में थोड़ा सा समझा। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? तो प्यारे बच्चों, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्र और राज्य की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना, इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या? केंद्र और राज्य की से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को देना जो है विकेंद्रीकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्यारे बच्चों, संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो प्यारे बच्चों, कौन? न्यायपालिका। बच्चों, आपको पता होगा सरकार के जो है 3 अंग हैं, महत्वपूर्ण पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। विधायिका है पहला, विधायिका। दूसरा आपका हो जाता है बच्चों कार्यपालिका, और तीसरा आपका हो जाता है बच्चों न्यायपालिका। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों में से न्यायपालिका जो है वो संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन की देखरेख करती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो प्यारे बच्चों, हमारे संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। किसी भी अगर किसी चीज़, किसी भी उपलक्ष्य में अगर कानून बनाना है तो केंद्र सरकार उसमें अहम भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार के द्वारा ही कानून जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संस्थान का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, शहरी क्षेत्र में स्थानीय सरकार के संस्थान नगर पालिका और नगर निगम है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है? तो प्यारे बच्चों, स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप है, इसलिए हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदार बनाने के लिए हमें जो है स्थानीय सरकार की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों से सीधा भागीदार बनाने इससे संभव होता है। लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है, अगर स्थानीय सरकारें अगर होंगी तो। प्यारे बच्चों, अनेक संस्थाओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो प्यारे बच्चों, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को फिर से लिखिए।
रेखांकित वाक्य है, कार्यपालिका के पास कानून बनाने का शक्ति है। प्यारे बच्चों, अभी आपको हमने बताया था सरकार के 3 पार्ट के बारे में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो प्यारे बच्चों, कार्यपालिका जो होता है वो उसके पास कानून बनाने का शक्ति नहीं होता है। किसके पास होता है? विधायिका के पास होता है। विधायिका के पास जो है वो कानून बनाने की शक्ति होता है। तो इसको सही करके क्या लिखेंगे? विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। हिंदी के अलावा संविधान के द्वारा खाली स्थान है, अन्य भाषा संविधान द्वारा अनुसूची की गई है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को इसमें जो है संविधान द्वारा अनुसूची की गई है। टोटल कितने भाषाओं को? 22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासंघ एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन है। तो प्यारे बच्चों, स्पेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इस कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अभिकथन ए है, सिंहलियों और तमिलों के बीच आत्मविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया। सही है। और प्यारे बच्चों, कारण है इसका, एक नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार श्रीलंका में बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और बढ़ावा देगा। प्यारे बच्चों, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सिंहलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्षों में बदल गया था। सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हम क्लास 10th के कार्यपत्रक 63 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का जो है वो पालन करना है। यह कार्य आप सभी को करना है। बच्चों, आप लोगों को किसी भी प्रश्न में अगर कोई भी दिक्कत होती है, समझने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, सर इस टॉपिक को समझा दीजिए या इस प्रश्न को समझा दीजिए। तो आपको उस प्रश्न का हल बताया जाएगा। धन्यवाद।